सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माइनिंग टीम के लीडर को जिन्वू का काम काफी बढ़िया लगता है और वो ना अगेन जिन्वू को एक ए रैंक डंजन में रेड के लिए बुलाता है, मतलब माइनिंग के काम के लिए बुलाता है और जिन्वू ना उसके लिए मान भी जाता है। और अगले दिन जो स्ट्राइक स्क्वाड जाने वाली थी ना डंजन के अंदर, उनका पोर्टर नहीं आ पाता, इस कारण ना जिन्वू उनका पोर्टर बन के ना डंजन के अंदर जाता है। और डंजन के अंदर जाने के बाद ना काफी सारे ना ऑर्क मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि हीरो की टीम वहाँ पे हार जाएगी, मतलब की सॉन की टीम, लेकिन इसके बाद तभी सॉन की टीम ना वहाँ पे जितने भी ऑर्क होते हैं ना उन सभी को काफी आसानी से हरा देती है। और तभी हमें पता लगता है कि जिन्वू ने ना अपने पॉइजन वाले डैगर की मदद से ना सभी ऑर्क को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। और इसके बारे में ना किसी को भी वहाँ पे पता भी नहीं चलता, सिर्फ एक लड़की को पता चल जाता है जिन्वू के बारे में। और इसके बाद ना वो सभी काफी ज्यादा डर चुके थे और वो ना वापस जाने का सोचते हैं और चॉय को सब कुछ बताने का सोचते हैं। लेकिन जैसे वो लोग बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पे ना एक बैरियर लगा हुआ था डंजन गेट के पास, और जब मेजी इस बैरियर तोड़ने की कोशिश करते हैं तभी उनके आंख और मुंह से ना काफी ज्यादा ब्लड बहने लगता है। और ये देख के वो लोग और भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अब आज के एपिसोड में इसके बाद वहाँ पे सभी हंटर को ना एक काफी खतरनाक सा ऑरा महसूस होता है और वो ना एक बॉस लेवल का ऑरा होता है। और इसके बाद ना वो लोग बैरियर को तोड़ने के लिए लग जाते हैं और जिन्वू भी सोचने लगता है कि ये ऑरा कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का था और आखिरकार बाहर हम इस माना को फील क्यों नहीं कर पाए, और क्या यहाँ के मॉन्स्टर अपनी प्रेजेंस को छिपा सकते हैं। और जो भी लोग वहाँ पे बैरियर को तोड़ रहे थे ना उनके मुंह से ना ब्लड निकलने लगता है इसके बाद। और तभी वहाँ पे अचानक से ना काफी सारे ऑर्क मॉन्स्टर आ जाते हैं और एक ऑर्क मॉन्स्टर ना सॉन के सामने आता है और उसकी आंखों में घूरने लगता है। और सॉन बोलता है कि हम सभी को अटैक नहीं करना, नहीं तो हम काफी आसानी से मारे जाएंगे यहाँ पे। और वो सोचने लगता है कि काश यहाँ पे चॉय या फिर चा में से कोई एक होता। और इसके बाद वहाँ पे सभी मॉन्स्टर ना एक नारा लगाने लगते हैं और लिटरली एक मॉन्स्टर ना इंसानी भाषा बोलने लगता है इसके बाद। और वो बोलता है कि इंसानों, मेरा नाम है कारागालगा और मैं तुम सभी से यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। और लिटरली वहाँ पे सभी लोग भाई काफी हैरान हो जाते हैं कि एक मॉन्स्टर इंसानी भाषा बोल रहा है। और तभी एक लड़की बोलती है कि ये भी कोई बॉस मॉन्स्टर नहीं है, ये भी उसका एक खिलौना है और पीछे कोई और इसको कंट्रोल कर रहा है। और तभी सॉन बोलता है कि क्या तुम्ही ने बैरियर बनाया है यहाँ पे कारागालगा। और वो बोलता है कि तुमने सही कहा इंसान, मैंने ही इस रास्ते को बंद किया है और मैं इन सभी ऑर्क का लीडर हूँ और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी सॉन बोलता है कि क्या तुमसे भी कोई ताकतवर है यहाँ पे। और कारागालगा कहता है कि आखिरकार मेरे से ताकतवर कौन ही यहाँ पे हो सकता है। और वो बोलता है कि या तो तुम मेरे सोल्जर्स के हाथ से मारा जाए या फिर मेरे पास आ जा। और सॉन बोलता है कि अच्छा हम सभी उनके पास जाने वाले हैं। और ये सुन के ना उसके टीममेट्स थोड़ा हैरान हो जाते हैं। और तभी सॉन जिन्वू को बोलता है कि अभी ना हम उनके पास जाएंगे बॉस मॉन्स्टर के पास और सरप्राइज अटैक करेंगे हम वहाँ पे। और उस टाइम पे ना बैरियर काफी ज्यादा कमजोर होगा और तुम उसी का फायदा उठा के ना इस बैरियर से बाहर निकल जाना, इस डंजन से बाहर। और बाहर जाने के बाद तुम सीधा मेन स्क्वाड को कांटेक्ट करना। और जिन्वू बोलता है कि फिर तो इससे काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। और वो बोलता है कि हमारा यहाँ पे आने का मकसद था बॉस मॉन्स्टर को हराना और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और तभी एक लड़की जिन्वू के पास आती है और उसको डायरी देती है और बोलती है कि ये तुम मेरे फैमिली को दे देना। और इसके बाद वो सभी अंदर जाने लगते हैं और जिन्वू बोलता है कि ये डायरी ना तुम खुद ही अपनी फैमिली को दोगी। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाना डंजन के पास आई होती है और वो ना वहाँ पे जिन्वू को ढूंढ रही थी, बट जिन्वू उसको कहीं पे भी नहीं दिखता। और चाहे ना उन ग्रुप वालों से पूछते हैं कि आखिरकार जिन्वू कहाँ है, और वो सभी लोग बताते हैं कि पोर्टर के तौर पे ना जिन्वू डंजन के अंदर गया है। और चाना थोड़ा हैरान होती है क्योंकि लास्ट टाइम भी जिन्वू को ना बॉस मॉन्स्टर के पास देखा गया था, मतलब कि लास्ट डंजन में, और इस बार अगेन वो गया है डंजन के अंदर। और उसका शक ना जिन्वू के ऊपर थोड़ा और बढ़ जाता है। और इसके बाद वो भी डंजन के अंदर जाने का सोचती है, बट उसने वेपन नहीं लाया था। और इसके बाद ना वो वेपन मांगती है इन लोगों से, माइनिंग टीम से मतलब की। और वो ना एक कुदाल देती है चा को और चा बोलती है कि क्या आप लोगों के पास इसके अलावा कोई और वेपन नहीं है क्या, जैसे कि तलवार या फिर कुछ भाला टाइप्स। और टीम लीडर बोलता है कि हम माइनिंग टीम है और हम इसका इस्तेमाल क्यों ही करेंगे। और इसके बाद चाना उस कुदाल को लेती है और सीधा उस डंजन के अंदर जाने लगती है। और इसके बाद अगेन हमें बॉस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और लिटरली भाई वहाँ पे अनगिनत ऑर्क मॉन्स्टर थे और वहाँ पे ना हमें उनका बॉस भी दिखाया जाता है जो कि भाई एकदम राजा की तरह बैठा हुआ था सिंहासन के ऊपर। इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद ना वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और सॉन अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे इतने सारे और कहना कि ये ना एक छोटे से टाउन को भी मिटा सकते हैं और हमें किसी भी तरीके से इस बॉस मॉन्स्टर को हराना ही होगा यहाँ पे। और हमें ना बॉस के अगल बगल में ना 4 बॉडीगार्ड भी दिखाए जाते हैं और लिटरली भाई वो भी एक बॉस लेवल जितने ही पावरफुल थे। और बॉस बोलता है कि इंसान, तुम्हें मुझे देख के डर तो नहीं लग रहा ना। और इसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करता है। लिटरली भाई वो ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना कि सभी लोग वहाँ पे पैरालाइज हो जाते हैं। और सॉन को पता चल जाता है कि भाई वो किसी भी हालत में नहीं हरा सकता और वो काफी डरते हुए बोलता है, जब तुम हमें दरवाजे पे ही हरा सकते थे तो आखिरकार तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। और बॉस बोलता है कि बस मुझे थोड़ा टाइम पास करना था, एंटरटेनमेंट के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है और हमारे सोल्जर्स अभी तुम्हें मार के काफी ज्यादा एंटरटेन होने वाले हैं, बट तुम में से एक है जिससे मैं लड़ना चाहूंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनकर सॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लिटरली भाई बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं यार एक्सप्लेन करते टाइम, मेरे घूस बम्स आ रहे हैं भाई। मैं पढ़ रहा हूँ ना
जब मांगा को। मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इस टाइम पे। बस एनिमेशन में ना यार ये सारी चीजें ना ज्यादा काटे ना, क्योंकि डायलॉग भी एक से एक है भाई। और वो मॉन्स्टर के डायलॉग तो हद पार करके एकदम नेक्स्ट लेवल डायलॉग है। और इसके बाद सोना अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए, और सोना आगे बढ़ता है बट वो अपने साथियों की तरफ देखता है जो कि भाई एकदम लिटरली पैरालाइज हो गए थे। किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं था कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन फिर भी शॉन ना अटैक करता है बॉस के ऊपर, लेकिन बॉस ना आर्मर की मदद से काफी आसानी से अपने आप को बचा लेता है। और इसके बाद ना शॉन के ऊपर ना ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, और इसके बाद लिटरली उसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ना काफी बार उठा उठा के पटकने लगता है। और शॉन की हालत ना एकदम खराब हो चुकी थी, लिटरली वो मरने ही वाला था, और उसके साथी भी काफी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे लॉन्डे की, मतलब कि हमारा हीरो अब आ चुका है फ्रंट फुट पे। और जिन्वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये डेंजर ना हंटर गिल का है और मेरा अधिकार नहीं बनता इसके ऊपर हाथ लगाने का, बट मुझे तुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम मुझे यहाँ के मैजिकल बीस्ट को मारने का परमिशन देते हो? और सोन ना काफी ज्यादा हैरान होता है, और तभी एक ऑर्क मॉन्स्टर ना जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, और जिन्वो ना लिटरली बिना टच के उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देता है। और जिन्वो बोलता है कि जल्दी बता भाई, क्या तू परमिशन देगा या फिर नहीं देगा? और सोन ना वहाँ पे बोलता है कि प्लीज हमारी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और बॉस ना अगेन वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करता है और बोलता है कि इंसान तेरे पास तो काफी खतरनाक पैतरे हैं, बट वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। और जिन्वो भी बोलता है कि भाई सच में तेरे साथ लड़ने में ना काफी ज्यादा मजा आएगा, और तेरे जितना पावरफुल बंदे से पहली बार मैं लड़ूंगा। और इसके बाद वो अपने सभी साथियों को बुलाता है, और भाई जब वो आते हैं ना तो भाई ये सीन मुझे सबसे ज्यादा फाड़ू लगता है यार, जब शैडो आर्मी अराइज होती है। इसके बाद हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिनचुलम वहाँ पे आया होता है, और उसको समझ में नहीं आता कि एक एस रैंक का हंटर माइनर बन के यहाँ पे क्यों ही आएगा। और माइनिंग टीम का लीडर उसके सामने आता है, और तभी चिनचुल पूछता है कि आखिरकार वो जिन्वो कहाँ पे है। और लीडर बोलता है कि कहीं उसने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? और तभी लीडर बताता है कि जिन्वो ना अभी डेंजन के अंदर गया है, क्योंकि आज पॉटर नहीं आए थे, तो जिन्वो ना पॉटर का रोल निभा रहा है। और चिनचुल को समझ में नहीं आता कि आखिरकार जिन्वो क्या इंसान है, पहले माइनर का रोल अदा करा, फिर उसके बाद वो पॉटर बन रहा है। और लीडर अगेन बोलता है कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि चाबी अभी जिन्वो को ढूंढते हुए डेंजन के अंदर गई है। और ये सुनकर चिनचुल बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जिन्वो कौन है वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। और जब चिनचुल दरवाजे के आगे जाता है ना भाई, लिटरली उसकी हालत वहाँ पे एकदम खराब हो जाती है, और वो सोचता है भाई ये क्या दरवाजा है। और मानामीटर से वो चेक करते हैं तो लिटरली भाई वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और वो ना ए लेवल के एकदम टॉप क्लास का डेंजन, या फिर आप एस रैंक का भी डेंजन मान सकते हो एक तरह से, वो होता है। और वो सोचता है कि हंटर गिल ने कोई गलती कर दिया क्या, बट वो उतना ज्यादा नहीं घबरा रहा था, और उसको लग रहा था कि अंदर 2 एस रैंक के हंटर है, लेकिन फिर भी थोड़ी तो खतरनाक बात है ये एक तरह से। और इसके बाद डेंजन के अंदर हमें चा का सीन दिखाया जाता है, जो कि आगे जा रही थी, और वो ना वहाँ पे काफी सारे ऑर्क मॉन्स्टर को मरा हुआ देखती है, और सोचती है कि आखिरकार सोन की टीम इतने सारे मॉन्स्टर को कैसे मार सकती है। और चा को भी ना वहाँ पे काफी खतरनाक सा ऑरा महसूस होता है, और वो सोचती है कि अगर ये बॉस का हुआ ना तो भाई सोन या फिर कोई भी जिंदा वापस नहीं आने वाले। और इसके बाद हमें मेन बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कारगालकन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने आर्मी से मुझे हरा सकते हो? और जिन्वो भी हंसता है और बोलता है कि भाई मेरे साथियों को कम तो तू बिल्कुल भी मत समझियो। और इसके बाद ना जिन्वो मोनार्च डोमेन करके स्किल को एक्टिवेट करता है, और वहाँ पे ना शेडो का एक बैरियर बन जाता है, और इससे ना शेडो की पावर ना 70% और भी बढ़ जाती है एक तरह से। और मेजिस जो थी ना वो तो काफी ज्यादा हैरान थी, और वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार एक हंटर इतने सारे समन स्पेल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और इसके बाद ना आयरन अपने स्किल का इस्तेमाल करता है, बट वो ऑर्क मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा पावरफुल थे, और वो रॉर ना उसके ऊपर असर नहीं करता ना, इस बात पे ना आयरन गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो कुल्हाड़ी ना अपना इधर उधर फेंकने लगता है, और सभी ऑर्क मॉन्स्टर को ना काटते रहता है वो। और इसके बाद ना काफी सारे ऑर्क ना इग्रिस के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन इग्रिस ना एक ही स्वॉर्ड घुमाता है और सभी को ना एक ही बार में कट कर देता है। और जिन्वो भी ना वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर को मारते रहता है, और ये देख के ना बाकी के हंटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और सोचते हैं कि ये तो हमारे बॉस जितना पावरफुल है, मतलब कि चॉय जितना, और आखिरकार इतना पावरफुल बंदा एक पॉटर का काम कैसे कर सकता है। और जिन्वो को ना वहाँ पे एक प्रॉब्लम महसूस होता है, इग्रिस, आयरन और टैंक जो थे वो तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन जो बाकी के सोल्जर थे ना वो ना बी रैंक के थे, और उनको ना एक मॉन्स्टर को मारने के लिए ना बार बार रीजनरेट करना पड़ रहा था, मतलब कि काफी एनर्जी यूज हो रहा था एक तरह से। और ऑर्क की आर्मी जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा बड़ी होती है, और जिन्वो सोचता है कि मुझे ना ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। और तभी काराकाल का ना एक आग का गोला ना सीधा जिन्वो की आर्मी के ऊपर फेंक के मारता है, और काफी सारे शैडो सोल्जर्स तो वहाँ पे मर जाते हैं। और काराकाल का कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये छोटे से खिलौने मेरा कुछ उखाड़ सकते हैं? और जिन्वो बोलता है कि जब तक मेरे पास माना है तब तक मेरे सोल्जर जिंदा होते रहेंगे। और कारागालगल कहता है कि मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सोल्जर्स तुम्हारे सोल्जर्स को काफी आसानी से मार देंगे, और तुम्हारा माना जब खत्म होगा उसके बाद मैं तुझे भी मार दूंगा। और जो ऑर्क आर्मी थी ना वो शैडो आर्मी को काफी गंदी तरीके से मार रही थी, और तभी जिन्वो बोलता है कि इसका मतलब मुझे सबसे पहले तुझे ही खत्म करना होगा। और इसके बाद वो सीधा मॉन्स्टर के किंग के ऊपर अटैक करता है, बट वो ना अपने आगे शील्ड खड़ी कर देता है, और वो बोलता है कि इन सब चीजों का
ना मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला। और इसके बाद कारा गालगन ना वहाँ पे फायर अटैक अगेन करता है और वहाँ पे जिन्वू के जितने भी सोल्जर्स होते हैं ना अगेन खत्म हो जाते हैं सभी के सभी। जिन्वू को समझ में आ गया था कि कारा गालगन ना काफी ज्यादा पावरफुल है और ये जॉब चेंज क्विज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद ना वो अपनी इन्वेंट्री को खोलता है और इन्वेंट्री से ना माना रिस्टोरेशन पोशन निकालता है और उसको पीने के बाद ना जिन्वू वहाँ पे अराइज बोलता है और वहाँ पे जितने भी ऑर्क मॉन्स्टर मरे थे ना इसके बाद उन सभी की शेडो को वो बुला लेता है। मतलब कि ऑर्क मॉन्स्टर भी अब जिन्वू की आर्मी का पार्ट बन चुके थे इसके बाद। और ये देख के ना कारा गालगन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और जिन्वू बोलता है कि अभी तेरी काफी सारी आर्मी बची हुई है मुझे पता है, बट तू फिक्र मत कर क्योंकि वो सभी मेरे टीम का पार्ट बनने वाली है अभी आगे जाके, और एक टाइम पे तू भी मेरे टीम का पार्ट बनने वाला है। और कारा गालगन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और वो सोचता है कहीं ये वही तो नहीं है ना। काराकाल इसके बाद बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पे आए क्यों, और हमें एक ही ऑर्डर मिला था कि इंसानों की बॉडी को मार के उसके पास लेके जाना। और इसके बाद वो 4 ऑर्क में से ना एक ऑर्क ना आयरन के ऊपर अटैक करता है और दोनों के बीच की बैटल ना काफी ज्यादा जबरदस्त हो रही थी, लेकिन आयरन भाई हमारा कुछ कम थोड़ी ना था, वो उस जनरल के हथियार को नीचे गिरा देता है और इसके बाद वो एक हेडबट देता है जिस कारण वो ओगर का ना सर चकराने लगता है। और इसके बाद ना आयरन एक काफी तगड़ा स्मैश मारता है उसके ऊपर। और इसके बाद इग्रिस के ऊपर अटैक करने के लिए तो दो जनरल आ रहे थे, लेकिन इग्रिस ना काफी आसानी से उन दोनों से बच जाता है और उनके अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद वो एक और के ना सर में ही अपना तलवार डाल देता है और इसके बाद उसका तो खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद दूसरा ऑर्क भी इग्रिस को मारने के लिए जा रहा था और दोनों की तलवार वहाँ पे टकराती है, लेकिन इग्रिस ना काफी ज्यादा पावर लगाता है और वो ना काफी तगड़ा वाला स्लैश देता है जिस कारण वो ऑर्क मॉन्स्टर ना काफी दूर उड़ के जाने लगता है। और तभी आयरन आता है और अपने कुल्हाड़ी की मदद से ना उसका खेल खत्म कर देता है। और आयरन के ऊपर भी एक ऑर्क मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन टैंक उसका भी खेल खत्म कर देता है। और इग्रिस आयरन और टैंक मिलके ना ऑर्क आयरन के जो जनरल थे ना भाई उनका खेल तो खत्म कर दिया था। और जिंगवू वहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था, लेकिन उसके सामने ना माना का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर माना खत्म हो जाता है ना तो उसके बाद वो किसी को भी बुला नहीं सकता वहाँ पे, मतलब कि किसी भी सोल्जर को। और इसके बाद बाकी के हंटर भी ना जिन्वू की मदद करने की सोचते हैं, लेकिन तभी बॉस मॉन्स्टर जो होता है ना वो उन सभी के ऊपर ना कर्स मैजिक का इस्तेमाल कर देता है। और इसके बाद उन सभी हंटरों के मुंह और आंख से ना काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और कारा गालगन कहता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगा। और इसके बाद वो काफी सारे कर्स एबिलिटी को ना जिन्वू के ऊपर एक्टिवेट करता है, लेकिन जिन्वू का ना जो डिफेंसिव स्किल था ना वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और इस कारण ना जिन्वू को ना कोई भी कर्स या फिर डिजीज ना इफेक्ट नहीं कर सकता था। और जिन्वू बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि तू मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, और चल सबसे पहले अब मैं तेरे शील्ड को तोड़ता हूँ। और इसके बाद जिन्वू का जो ऑर्क था ना जो कि मेज के पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता था वो ना मेज को देता है जिन्वू, और मेज ना वहाँ पे एक काफी बड़ा आग का गोला बना लेता है। और कारा गालगन अपने आप को बचाने के लिए ना वो डिफेंसिव लेयर को एक्टिवेट करता है, लेकिन लिटरली मेज का वो अटैक ना भाई कारा गालगन के शील्ड को काफी आसानी से तोड़ देता है और उसको ना सीधा घुटनों पे ला देता है। और कारा गालगन को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है, और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। और तभी वहाँ पे फाइनली चाबी आ जाती है और चाबी उस रूम का हालत देख के ना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोचती है कि आखिरकार इतने सारे शैडो सोल्जर्स किसके हैं और कहाँ से आए। और चाना इसके बाद अपने स्क्वाड के पास जाती है और पूछती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, बट वहाँ पे ना कोई भी बताने की हालत में भी नहीं था और साथ ही किसी को पता भी नहीं चला था क्या क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। और कारा गालगन ना और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो ना अपनी और भी काफी सारी स्किल्स को ना एक ही साथ एक्टिवेट करता है और कारा गालगन ना एक काफी बड़े से जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और चाना उन सभी को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है, मतलब कि अपने स्क्वाड्स के मेंबर को। और कारा गालगन बोलता है कि अब तुम सभी को मैं दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार मौत होता क्या है। और जिंगवू लाइक अबे यार इस जायंट से लड़ने का मन नहीं कर रहा मेरा। और इसके बाद कारा गालगन ना एक काफी बड़ा सा आग का गोला बनाने लगता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे, और मैं इतने टाइम से बस तुम्हारे साथ खेल रहा था और अब देखो मेरी असली पावर। और वो ना फायर अटैक जिन्वू के ऊपर करता है, लेकिन जिन्वू ना काफी लंबा सा जंप करता है और वो सीधा कारा गालगन के सर के ऊपर आ जाता है। और इसके बाद वो अपना डैगर ना सीधा कारा गालगन के आंखों में डाल देता है। और जिन्वू बोलता है कि भाई तूने बड़ा होके ना काफी बड़ी गलती कर दी, इस कारण ना तू मेरा काफी आसान सा टारगेट बन चुका है। और इसके बाद ना वो अपने डैगर की मदद से ना उसके ऊपर लगातार काफी सारे अटैक्स करने लगता है। और इसके बाद चिंचुल भी अंदर आता है और वो भी वो नजारा देखे ना काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन्वू की आर्मी में जो नए ऑर्क मॉन्स्टर आए थे ना ये भी काफी बढ़िया वाला काम कर रहे थे वहाँ पे। और चा को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार जिन्वू इतने सारे बीच को कैसे समन कर सकता है। और कारा गालगन काफी ज्यादा बड़ा हो गया था ना, इस कारण ना डैगर का असर उसके ऊपर उतना ज्यादा नहीं होता। और इसके बाद वो अपने पंच को रेडी करता है और कारा गालगन के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि कारा गालगन ना सीधा अपने घुटनों के बल पे आ जाता है तभी। और चाना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थी कि जिन्वू के बारे में ना काफी सारे लोगों को पता है, जैसे कि चॉय को पता था, चिंचुल को पता था। और चिंचुल बताता है कि मैंने ना माना को डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे आया था और
और मुझे लगता है ना कि यहाँ पे अब मेरी बिल्कुल भी किसी को जरूरत है, मतलब कि सन जिनवो अकेले ही इस डेंजन को क्लियर कर सकते हैं। और तभी चाना चिंचुल से पूछती है कि आप जानते हो क्या आखिरकार ये लड़का है कौन? और चिंचुल बोलता है कि हाँ इसके बारे में जानते तो है बट काफी कम चीजें। और इसके बाद जिनवो बताता है कि जब तूने अपने चारों गार्ड को गवा दिया था ना, तू तभी हार चुका था एक तरह से। और कारा गालगन भी बोलता है कि नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एक इंसान मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन जो कारा गालगन के साथी थे ना, मतलब कि ऑर्क मॉन्स्टर जो कि अभी जिनवो की टीम में आ जाते हैं भाई, उन्होंने ही कारा गालगन का खेल वहाँ पे खत्म कर दिया था। और जिनवो का ना 2 लेवल भी वहाँ पे अप होता है और जितने कुछ बचे हुए ऑर्क मॉन्स्टर थे ना, जिनवो के सोल्जर्स ना काफी आसानी से उन्हें हरा देते हैं। और जिनवो तो सोचता है कि अब मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है काफी ज्यादा, बट तभी उसको याद आता है अबे यार ये तो हंटर गिल का डेंजन है और मुझे यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी नहीं है कुछ भी लेने का। लेकिन कोई बात नहीं, मैं शैडो को तो ले ही सकता हूँ। और इसके बाद वो ना कारा गालगन के भी शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है और वो ना लिटरली एक ही बार में ना उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और लिटरली भाई ये चीज देखने के बाद ना वहाँ पे सभी लोगों की हालत एकदम खत्म सी हो जाती है। और कारा गालगन शैडो बनने के बाद ना जिनवो के आगे झुकता है और जिनवो भी बोलता है कि भाई तू काफी ज्यादा सुधर चुका है। और कारा गालगन को ना एक नया रैंक मिला था, मतलब कि वो ना जिनवो के पुराने सोल्जर से ना काफी ज्यादा पावरफुल था। और जिनवो सोचता है कि आखिरकार मैं इसका नाम क्या रखूं, पुराना वाला नाम तो काफी ज्यादा बेकार था। और इसके बाद वो उसका नाम फाइनली टस्क रखता है। और टस्क की जो रैंक होती है ना वो एलीट नाइट होती है। और कुल मिला के जिनवो के पास ना 127 सोल्जर्स हो गए थे, मतलब कि आप शैडो आर्मी बोल सकते हो। और तभी चिंचुल ना जिनवो का नाम लेता है और जिनवो जब पीछे मुड़ के देखता है ना, लिटरली वो वहाँ पे चा और चिंचुल को देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार जिनवो के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। लेकिन चिलचुन की टीम ना जिनवो को कवर कर लेती है और बोलते हैं कि हम सभी ना सर्वेलेंस टीम से है और अभी ना हम जिनवो के बारे में ना हाइड रखना चाहते हैं, मतलब कि किसी को बताना नहीं चाहते। और आप लोगों ने यहाँ पे जो भी कुछ देखा ना उसके बारे में प्लीज आप लोग पब्लिक में किसी को भी कुछ भी मत बताना। और अगर आप लोगों को और भी ज्यादा कुछ जानना होना तो तुम हंटर एसोसिएशन में आ जाना। और इसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं जिनवो को लेके। और तभी सोन बोलता है कि मुझे पता है कि जिनवो काफी ज्यादा पावरफुल हंटर है और इस कारण उसकी आइडेंटिटी को छिपाना ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे नहीं पता कि आप पॉटर के रूप में यहाँ पे किस लिए आए थे, बट आपने हम सभी की जान बचाई, इसके लिए हम सभी आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसके बाद ना सभी लोग वहाँ पे जिनवो के आगे झुकते हैं और जिनवो ना उस लड़की को उसकी डायरी भी वापस लौटा देती है। और वो लड़की ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने भी लगती है इसके बाद। और चाको ने वहाँ पे जिनवो को कुछ बोलना था बट उससे पहले जिनवो वहाँ से चले जाता है। और तभी एक लड़की ना चा को बोलती है कि वैसे आप यहाँ पे कुदाल के साथ क्या कर रही है मैम। और चा को भी रियलाइज होता है और वो ना काफी ज्यादा शर्माने लगती है और सोचती है कि अगर उसने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो आखिरकार मेरे साथ क्या होगा। और वो लड़की भी बोलती है कि आखिरकार आप किसकी बात कर रही हो। और चाना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, मतलब कि आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा भाई थोड़ा बहुत। और इसके बाद हमें यूजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो ना जिनवो का वेट कर रहा था। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे जिनवो भी आ जाता है और जिनवो की हालत देखने के बाद ना यूजिन बोलता है कि सर वैसे आपका ऐसा हालत कैसे हुआ। और जिनवो बताता है कि मैं ना सीधा डेंजन से यहाँ पे आ रहा हूँ। और ये सुनने के बाद ना यूजिन थोड़ा हैरान होता है और इसके बाद यूजिन ना अपनी सारी बातें बता देता है जो कि उसके डैड ने उसको बताया था। जिनवो को सारी बातें बता देता है और जिनवो बोलता है कि अच्छा तुझे गिल मास्टर बनना है इसलिए तुझे मेरी जरूरत है। और यूजिन काफी घबराते हुए बोलता है कि सर आपने सही बोला और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो कोई बात नहीं। और इसके बाद हमें हंटर गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोना सारी बातें बता देता है। डेंजन के अंदर जो भी कुछ हुआ था ना वो सारी बातें चॉय को बता देता है। और वो सुनने के बाद ना चॉय भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बताता है कि वैसे जिनवो का कोई इरादा नहीं था उनसे बैटल करने का, बट उनके पास वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखा। हम सबकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, इस कारण वो हमें बचाने के लिए लड़ाई में उतरे थे। और चॉय भी सोच में पड़ जाता है कि भाई अब तो जिनवो को अपनी टीम में लाना ही होगा। और इसके बाद वो चॉय से पूछता है कि तुम सच बताना मेरे और जिनवो में से कौन ज्यादा ताकतवर है। और सोन बताता है कि अगर एक टीम की बात की जाए तो एक टीम में ना हमें सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए, और अटैक और डिफेंस सभी कुछ काफी ज्यादा मैटर करता है। बट वो हंटर काफी ज्यादा डिफरेंट था, वो अकेले के दम पे ही सब कुछ कर रहा था। और मिस्टर चॉय क्या आप अकेले एक ए रैंक डेंजन जो भी एकदम हाई लेवल का उसको क्लियर कर सकते हैं। और चॉय भी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अटैक और डिफेंस दोनों एक साथ करना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। और चॉय सोच रहा होता है कि अब मेरा बेस्ट हंटर वाला टाइटल तो मेरे हाथ से जाने वाला है, वो एक मजाक के तौर पे मेरे पास है। और सोन भी बोलता है कि सर मेरे पास ये अधिकार तो नहीं है बट मैं चाहता हूँ कि आप जिनवो को हमारे गिल में लेके आओ। और तभी ना हमें हंटर एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना काफी सारे रिपोर्टर होते हैं और वहाँ पे ना एक बंदा कार के अंदर बैठा होता है और वो सभी ना एक तरह से उसी के लिए आए थे। और ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो नहीं है तो इसके बारे में क्या ही बताना, बट तभी वहाँ पे बा क्यूनहू और चॉय आ जाते हैं और रिपोर्टर ना उनको देखने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं और उनकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। और बा क्यूनहू सोचता है कि आखिरकार इतने सारे रिपोर्टर यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और रिपोर्टर पूछने लगते हैं कि क्या आप लियू मिनसुंग को अपने टीम में ऐड करने के लिए आए हैं। और वही कार में बैठा था, ये वही बंदे की बात थी। और बा क्यूनहू बोलता है कि मैं इस नाम के किसी भी बंदे को नहीं जानता और मैं ऐसे किसी भी बंदे को अपने गिल में नहीं लेने वाला। और चॉय भी बोलता है कि हम यहाँ पे किसी और काम से आए हैं। और बा क्यूनहू वहाँ पे मजाक उड़ाते हुए चॉय का बोलता है कि मैंने
मैंने सुना है कि कल तुम्हारे हंटर्स मरते मरते बचे हैं। और चॉय भी बोलता है कि भाई मरते मरते तो बचे, लेकिन तेरी तरह ए रैंक हंटर को तो नहीं मरवा दिया ना हमने। और ये सुन के ना बाक्यून वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बट दोनों ही ना वहाँ पे जिन्वो के लिए आए थे और सोच रहे थे कि दोनों के ऊपर ना जिन्वो का कर्जा है और उसको ना अपने गिल में तो रिक्रूट करना होगा। और बाक्यून हो और चॉय के बीच में ना भाई काफी तगड़ी वाली तू मैं चलती रहती है, काफी मजा आता है यार ये देखने में। और तभी ना वहाँ पे एक और बंदा आता है और इसका नाम ना लिम ताइग्यू होता है और ये भी ना एक गिल का गिल मास्टर होता है। और सबसे मेन बात ये भी ना एक एस रैंक हंटर था। और वो बोलता है कि आखिरकार दो बड़ी हस्तियां यहाँ पे एक साथ कैसे, और तुम दोनों क्या ली के पीछे हो। वही कार वाले बंदे की बात हो रही है और उसका नाम बार बार सुनने के बाद ना दोनों वहाँ पे ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हमें ना उस बंदे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनने के बाद लिम भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि भाई ठीक है समझ गया, ऐसे चिल्ला तो मत यार। और कार में बैठे बैठे वो बंदा सोच रहा होता है कि बाक्यून हूँ और चॉय ना मेरे लिए लड़ रहे हैं ताकि मैं उनके गिल में चला जाऊं। भाई क्या फनी सीन है यार ये चीजें। और इसके बाद वो बंदा ना अपनी कार से बाहर निकलता है और सभी रिपोर्टर्स ना उनकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। और तभी ना वहाँ पे जिन्वो भी आता है और वो सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे इतनी भीड़ कैसे है और डेंजन के अंदर जो कुछ भी हुआ था क्या इनको उन सभी चीजों के बारे में पता चल गया है। और इसके बाद जैसे तैसे करके ना जिन्वो उस रिपोर्टर के बीच में से ना आगे जाने लगता है, लेकिन तभी वो कार वाले बंदे का ना बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाता है और वो ना उसको अंदर नहीं जाने देता। और जिन्वो बोलता है कि भाई मेरे पास अपॉइंटमेंट है, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर नहीं जाने देता। और इसके बाद तभी चेयरमैन बाहर आते हैं और वो जिन्वो की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि वो मेरा काफी स्पेशल गेस्ट है। और इसके बाद ना दोनों ही अंदर चले जाते हैं और रिपोर्टर ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं चेयरमैन को एक अजनबी बंदे के साथ देख के। और लीना अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि उस बंदे के बारे में ना इन्फॉर्मेशन बाहर निकलवाओ, क्योंकि उस बंदे की वजह से मेरा पूरा शो खराब हो गया। और तभी ली बोलता है कि मैं ना अंदर चेयरमैन से बात करके आता हूँ, तुम सभी ना यहीं पे रुकना, रिपोर्टर को बोलता है। और तभी ना चिनचुल ना बीच में खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि अभी ना एक बंदा गया है अंदर, आपको 11 बजे तक वेट करना होगा। और ली को ना लगभग आधा घंटा वहाँ पे वेट करना था, इस कारण ना काफी ज्यादा परेशान हो जाता है वो। और वो सोचता है कि आज के दिन कौन सा हंटर रीअवेकन हुआ है जिस कारण ये इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं। और तभी ना उसके दिमाग में ना जिन्वो की ही बातें याद आती है और वो सोचने लगता है कि शायद वही हंटर होगा जो कि एस रैंक हंटर बना होगा अभी। और लीना इसके बाद चिनचुल के पास जाके ना उसको बोलने लगता है कि भाई मेरा अंदर जाना काफी जरूरत है, रिपोर्टर यहीं पे है। लेकिन चिनचुल ना कोई भी रिप्लाई नहीं करता। और तभी ली बोलने लगता है कि तू यूजिन कॉर्पोरेशन को जानता है ना, और मेरे पापा ना वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के, और तुझे पता है ना कि हंटर एसोसिएशन को वो कितना ज्यादा फंड करते हैं। और उस हिसाब से ना तुझे मेरे पैर के नीचे होना चाहिए, ना कि मेरे आगे खड़ा होना चाहिए। और तुम सभी लोगों को ना मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे साथ क्या होगा उसके बारे में तुम सभी को पता है काफी अच्छे से। और चिनचुल बोलता है कि मुझे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद लीना काफी गुस्सा होते बोलता है कि भाई तू है कौन मेरे सामने, और साथ ही उस हंटर की औकात क्या है मेरे आगे। और तभी चिनचुल चश्मा उतारते हुए बोलता है कि अगर मैंने तुझे उस हंटर के बारे में बता दिया ना तो तू बिल्कुल भी सहन भी नहीं कर पाएगा। और लीना वहाँ पे चिनचुल की आंखें देखने के बाद ना लिटरली भाई काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद चेयरमैन और जिन्वो ना अंदर जा रहे थे और तभी वहाँ पे बाक्यून और चॉय भी दिखाई देते हैं। और चेयरमैन बताता है कि वो दोनों ना 1 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल हो गया और अभी तक कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं आया। और 2 साल बाद तुम एक एस रैंक के हंटर आए हो यहाँ पे, मतलब कि रीअवेकन हुए हो, तो वो दोनों किसी भी कीमत पे तुम्हें अपने गिल में रिक्रूट करना चाहते हैं। और इसके बाद फाइनली जिन्वो ना अपने रीएवोल्यूशन वाले रूम में आ जाता है और वहाँ पे ना एक बंदा ना उसका वेट कर रहा था। और वो बंदा बोलता है कि आपका रीएवोल्यूशन करने से पहले क्या आप हमें थोड़ा सा अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं। और जिन्वो ना वहाँ पे बस एक शैडो निकालता है और वही देखने के बाद ना उस बंदे की वहाँ पे हालत खराब हो जाती है। बट चेयरमैन बोलता है कि जिन्वो मुझे पता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और जिन्वो को भी पता चल जाता है कि अब ज्यादा पावर छिपाने का कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है। और इसके बाद ना वो अपने तगड़े तगड़े वाले सोल्जर्स को बाहर बुलाता है और लिटरली उन सोल्जर्स के ऑरा को फील करने के बाद ना चेयरमैन और बाक्यून और चॉय तीनों ही ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जिन्वो बताता है कि मैं ना कम से कम 100 शैडो को एक बार में समन कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद ना वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और बाक्यून भी सोच रहा था कि जब मैं पिछली बार जिन्वो से मिला था इस टाइम उससे भी वो ज्यादा पावरफुल लग रहा है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जिन्वो को अब कभी भी नहीं हरा सकता। और इसके बाद जिन्वो ना अपना नया लाइसेंस लेके ना बाहर जाता है और बाहर चॉय और बाक्यून ना दोनों ही वहाँ पे अप्रोच करने लगते हैं जिन्वो को। लेकिन जिन्वो बोलता है कि प्लीज आप लोग मुझे माफ करना, बट आज मेरे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम किसी और दिन बात कर सकते हैं क्या। और जिन्वो ना दरवाजा खुल के बाहर जाने वाला होता है, लेकिन तभी दोनों मिलके ना उसको मना करने लगते हैं बाहर जाने से। और जिन्वो को ऐसा लगता है कि वो दोनों ना अपने गिल में रिक्रूट करना चाहता है, इस चक्कर में बाहर नहीं जाने दे रहे। बट जिन्वो जैसे ही बाहर जाता है तो लिटरली वहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स होते हैं और वो सभी ना जिन्वो की फोटो क्लिक्स करने लगते हैं। और ये देख के ना जिन्वो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद क्या होने वाला है वो जानना है तो आपको अगली वीडियो का वेट करना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।